ऐसा कीट जो झुंड में आता है और पूरी लगी लगाई फसल को बर्बाद कर देता है, जो पत्तियों में से लगातार रस चूसता है और फसल की पत्तियों को लगभग 60% तक जो है पीला कर देता है। जी हाँ, मैं वही कीट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे किसान भाई माहू के नाम से जानता है, जिसे हम एफिड भी बोलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माहू कीट के बारे में। माहू कीट क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी अपन जानेंगे। ये फसल में किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, कितने प्रतिशत तक नुकसान पहुंचाता है और इसके नियंत्रण के लिए अपने को कौन कौन सी दवाई को जो प्रयोग में लेना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। माहू कीट हमेशा झुंड में हमला करता है और इसके शिशु और वयस्क कीट जो रहते हैं पत्तियों की सिराओं में से लगातार रस चूसते हैं और पत्तियों को पीला कर देते हैं, और जहां से ये रस चूसता है वहां पर काला चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है, जिसके कारण से फफूंद जनित रोग के फैलने की संभावना जो है वो भी बढ़ जाती है। और आप फसल के अंदर देखोगे लगभग 80 से 90% तक जो पत्तियां हैं वो पूरी की पूरी पीली पड़ जाती है और फसल की जो बढ़वार है वो एकदम से रुक जाती है। किसान मित्रों, बात करते हैं माहू कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है। माहू कीट सबसे ज्यादा रबी सीजन के अंदर अटैक करता है। रबी सीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो सितंबर से इसका प्रकोप चालू होता है, जो लगभग मार्च महीने तक आपको देखने को मिलता है। और जैसे नमी जो है वातावरण में ज्यादा बढ़ती है तो इस कीट की जो जनसंख्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है और इसका जो प्रकोप है वो भी बढ़ जाता है। अगर बादल छा रहे हैं और अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो गई है तो इसका जो प्रकोप है वो एकदम से बढ़ जाता है। किसान मित्रों, अब बात करते हैं माहू कौन सी फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसका प्रकोप जो है कौन सी फसलों के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। माहू लगभग सभी फसल के अंदर हमला करता है, जिसमें से मुख्यतः होती है सरसों, जीरा, आलू, गिलकी, तुरई और टमाटर, मिर्ची। इन फसलों के अंदर हमला करता है। ये न केवल फसल में रस चूसता है बल्कि उसकी उपज की जो गुणवत्ता है उसके अंदर भी गिरावट लेके आ जाता है, जिस कारण से अगर आप देखोगे आपको 80 से 90% तक जो है उपज के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, माहू के जीवन काल की कुल 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें पहली अवस्था की अगर मैं बात करूं तो उसे अंडा के नाम से जाना जाता है, दूसरी अवस्था को लार्वा के नाम से जाना जाता है और तीसरी अवस्था होती है उसे प्यूपा के नाम से जाना जाता है और अंतिम अवस्था जिसे एडल्ट के नाम से जाना जाता है। ये 4 अवस्थाएं होती है माहू के पूरे जीवन काल की। और इन अवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो लार्वा वाली जो अवस्था है वो फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और इसी अवस्था पे आपको रासायनिक दवा या फिर जो भी आप कीट नियंत्रण के लिए उपाय कर रहे हैं उसको प्रयोग में लेना चाहिए। किसान मित्रों, अब बात करते हैं माहू कीट को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए और कौन सी रासायनिक दवा आपको प्रयोग में लेनी है, ये सारी जानकारी मैं अब आपको आगे बताऊंगा। किसी भी कीट या रोग को नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कि आप फसल चक्र को अपनाएं। अगर आप फसल चक्र अपनाते हैं तो माहू कीट हो या फिर कोई सा भी फफूंद जनित रोग हो, उसका लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाता है और अगली फसल के अंदर जो है उसका प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपने फसल चक्र अपनाया है तो माहू का भी लाइफ साइकिल ब्रेक हो जाएगा और आपको अगली जो फसल आप लगा रहे हैं उसके अंदर आपको जो है इसका प्रकोप नहीं दिखेगा। किसान मित्रों, आपको दूसरा यह काम करना है कि आपको नीले और पीले कलर के स्टिकी ट्रैप लगाने हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा आपको पीले कलर के स्टिकी ट्रैप लगाने हैं, क्योंकि पीले रंग की ओर माहू कीट सबसे ज्यादा आकर्षित होता है और ट्रैप के ऊपर चिपक जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फसल के अंदर माहू का अटैक हो चुका है। ट्रैप लगाने का एक और फायदा होगा किसान मित्रों कि आपको पता चलेगा कि आपकी फसल के अंदर जो है वो किन किन प्रकार के कीट जो है लग रहे हैं। किसान मित्रों, आपको ये व्यवस्थापन तो करना ही है। इसके अलावा आपको रासायनिक दवा जैसे कि थायोमेथोक्साम 25% WG फॉर्म में आने वाली दवा को 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है और ध्यान रहे इस दवा को आपको शुरुआती अवस्था में प्रयोग में लेना है। इसके बाद में आपको अगले स्प्रे में थायोमेथोक्साम 12.6% और लेम्बडा साइलोथ्रिन 9.5% जेडसी फॉर्म में आने वाली दवा को 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में प्रयोग में लेना है। और इन दोनों दवाइयों को छिड़काव में प्रयोग में लेने के बाद में भी माहू कीट का सबसे ज्यादा प्रकोप दिख रहा है तो आपको लास्ट और अंतिम स्प्रे के अंदर आपको टोल्फेन पायरोइड जो 15% EC फॉर्म में आने वाली दवाई होती है उसे 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। और ध्यान रहे आपको टोल्फेन पायरोइड के साथ में चिपको गोंद को हमेशा प्रयोग में लेना है, क्योंकि चिपको गोंद जो रहेगा वो दवा को अच्छे से फैलाएगा और कीट जो चिपका हुआ रहता है पत्तियों और तनों पे उसको भी अच्छे से मार गिराएगा। इसके अलावा किसान मित्रों, अगर आप जैविक समाधान चाहते हैं तो आप बवेरिया बेसियाना को 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं। ये पूरी तरह से जैविक दवाई है जो आपकी फसल के अंदर माहू कीट नियंत्रण पर 100% रिजल्ट देके जाएगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं आपको दवा छिड़काव करते वक्त किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे आपके दवाई का 100% रिजल्ट मिले। किसान मित्रों, आपको दवाई छिड़काव करते वक्त सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको दवाई हमेशा शाम के समय छिड़काव करना है, क्योंकि माहू कीट जो रहता है शाम की 4 बजे के बाद में पत्तियों की ऊपरी सतह पर आके बैठ जाता है, जिससे दवाई का जो रिजल्ट है वो आपको
100% मिलके जाएगा। किसान मित्रों, आपको दूसरा काम यह करना है कि आपके खेत के अंदर जितने भी खरपतवार है उनको पूरी तरीके से हटा देना है, क्योंकि माहू कीट इन खरपतवारों के ऊपर जाके बैठ जाता है। उस कारण से जो है दवाई के रिजल्ट अपने को अच्छे से देखने को नहीं मिल पाते हैं। किसान मित्रों, तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि आपको उसी दवाई को प्रयोग में लेना है जो स्पेशल माहू के लिए आती हो या फिर माहू के नियंत्रण के ऊपर काम करती हो। चौथी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि दवाई की जो मात्रा है वो आपको सुझाव दी गई हो उतनी ही आपको प्रयोग में लेनी है, ना तो कम लेना है और न ही दवाई की मात्रा को बढ़ाना है, जिससे आपको दवाई का रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर मिले। अगर इन सावधानियों को आप बरतते हैं तो आपको माहू नियंत्रण के लिए जो भी आप दवा प्रयोग में लोगे उसका 100% तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, ये थी माहू कीट के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई समस्या आपकी फसल के अंदर आ रही है और उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर उसके बारे में पूछें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा।